हेलो एवरीवन, हम बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ठीक है, इससे रिलेटेड कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में लगभग 7,532 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8.8% है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब के अनुसार, 2023 के अनुसार बिहार में लगभग 7,532 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है, जो कि राज्य के कुल जितने भी भौगोलिक क्षेत्र है ना, क्षेत्रफल है, उसका लगभग 8% है। तो इस डेटा को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि जबकि वृक्ष आवरण, ये तो वन आवरण है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये जो माइनर जो डिफरेंस होता है ना, हम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ ध्यान में रखना है ये वन आवरण है और ये नेक्स्ट जो है ये वृक्ष आवरण है। 2371 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7% है। ठीक है, बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण 9903 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.7% है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये बिहार में कुल वन वृक्ष दोनों मिलाकर अगर हम बात करें तो कुल 9903 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.7% है। तो इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में बिहार के वनावरण में 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। चलो अच्छी बात है, वनावरण में वृद्धि हुई है 151 वर्ग किलोमीटर, जो पिछली रिपोर्ट से 2.05% अधिक है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं। कौन कौन? कैमूर, फर्स्ट नंबर पे कैमूर है, 1025.68 वर्ग किलोमीटर यहाँ वन आवरण है। सेकंड नंबर पे पश्चिम चंपारण है, 908.23 वर्ग किलोमीटर है यहाँ पे। रोहतास 670.84 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण बिहार के किस जिले में, तो वो कैमूर होगा। सेकंड नंबर पे पश्चिम चंपारण, थर्ड नंबर पे रोहतास। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन से हैं? तो सबसे कम शेखपुरा में सबसे कम है, 0.82 वर्ग किलोमीटर। सेकेंड नंबर पे है अरवल, 4.02 वर्ग किलोमीटर और थर्ड नंबर पे है बक्सर, 6.01 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ ध्यान में रखिए, सबसे ज़्यादा वन आवरण है तो कैमूर में और सबसे कम वन आवरण है शेखपुरा में। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले हैं। फर्स्ट नंबर पे कैमूर है, 30.51%। सेकेंड नंबर पे जमुई है, 21.65%। एंड थर्ड नंबर पे मुंगेर है, 21.75%। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिशत के आधार पर निम्न वन आवरण वाले 3 जिले कौन से? निम्न वन आवरण वाले हैं। फर्स्ट नंबर पे शेखपुरा 0.12%, सेकेंड नंबर पे बक्सर 0.35% एंड थर्ड नंबर पे सिवान 0.42%। सर्वाधिक सघन वन वाले 3 जिले हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है पश्चिम चंपारण, 303.78 वर्ग किलोमीटर। सेकेंड नंबर पे मुंगेर 39.19 वर्ग किलोमीटर एंड थर्ड नंबर पे जमुई 27.78 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक खुला वन वाले 3 जिले हैं। फर्स्ट नंबर पे कैमूर 499.68 वर्ग किलोमीटर। सेकेंड नंबर पे गया 488.24 वर्ग किलोमीटर एंड थर्ड नंबर पे रोहतास 317.81 वर्ग किलोमीटर।
वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो भागलपुर हो जाएगा, 33.4 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो कैमूर हो जाएगा। ठीक है, कैमूर में सबसे ज़्यादा वनावरण है लेकिन कमी हुई है मतलब इस यहाँ वन में, तो वो कैमूर होगा। सबसे कमी वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो 25.9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो वन साइड अभयारण्य का नाम दिया हुआ है एंड सेकेंड साइड जिला का नाम दिया गया है। तो यहाँ ध्यान में रखिए, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर जिला में है, बिहार में है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, और बिहार के कहाँ? मुंगेर में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है? ये गया में है। ठीक है, नेक्स्ट है कांवर झील पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है? बेगूसराय में है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि ये बिहार का पहला रामसर स्थल भी है, तो यहाँ ये ध्यान में रखना है, रामसर स्थल। ठीक है, कांवर झील है। और बिहार में टोटल कितने रामसर स्थल है? 3। एक कांवर झील जो कि बेगूसराय में है, दूसरा नागी डैम पक्षी अभयारण्य और नगटी डैम पक्षी अभयारण्य, और ये दोनों कहाँ है? जमुई में है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये रामसर स्थल में शामिल है। तो अगर आपसे पूछा जाए बिहार में कितने अभयारण्य हैं जो कि रामसर स्थल में शामिल है, तो 3, कांवर झील, नागी डैम पक्षी अभयारण्य और नगटी डैम पक्षी अभयारण्य। कांवर झील कहाँ है? तो ये बेगूसराय में, नागी और नगटी दोनों जमुई में है। ठीक है, नेक्स्ट है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ये तो कैमूर में है, नाम से ही पता चल रहा है कैमूर, तो इसके लिए कुछ ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है पंत या राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, ये नालंदा जिला में है। नेक्स्ट है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण, ये दोनों पश्चिम चंपारण में है। और ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ध्यान में रखिएगा, कहाँ है? ये पश्चिम चंपारण। साथ ही उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिम चंपारण में है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? तो ये भागलपुर में है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में। नेक्स्ट है बरेला झील सलीम अली अभयारण्य, ये वैशाली में है। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में है, ध्यान में रखिएगा। तो ये जितने भी अभयारण्य है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो वन रिपोर्ट है उसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको बार बार रिवीजन कीजिए तो याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।